अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी शुरुआत हम रात से ही कर रहे हैं। तो रीजन ये था कि रात को हमारे वकील साहब लेके आए थे मावे वाला घेवर। और भाई घेवर ये हमारा इस सीजन का यहाँ पे पहला घेवर है। हमने अपने घर पे तो खाया था जब अपने घर गई थी ना, यानी अपने मायके गई थी, तो वहां तो हमने खाया था। लेकिन यहाँ पलवल में इस सीजन का ये हमारा पहला घेवर है और ये बड़ा टेस्टी था भाई। इतना करकरारा सा, मतलब कुरकुरा सा, और इतना बढ़िया था। इसमें मीठा भी बिल्कुल ठीक था। इतना नहीं था कि बिल्कुल मीठे में चस था, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मीठा था और काफी अच्छा भी लग रहा था। तो सबने खाया घेवर और एंजॉय किया। और भाई ये है सुबह, अगला दिन, यानी सुबह सुबह का वक्त है। तो मैं उठ गई थी भाई, मैंने अपने छोटे मोटे और काम किए, हल्का फुल्का घूमा फिरा, फिर फ्रेश हुए और फिर उसके बाद आ गए थे हम किचन में, जो कर रही थी हमारा रात से इंतजार। तो यहाँ पे कर रहे थे आहिल के लंच के लिए तैयारी। तो आज मेरे पास इतना कुछ था नहीं, मतलब परांठे और रोटी दे दे के वो बोर सा हो गया था। तो बोला मम्मी कुछ अलग सा बना दो, तो मैं उसके लिए बना रही थी आज पालक के चीले। तो मेरे पास और वेजिटेबल नहीं थी, लेकिन पालक थी कटी हुई, तो वही पालक का मैंने इसके लिए चीला बनाया। इसमें थोड़ी अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च और नमक किया है। और ये भाई हेल्थी भी होता है क्योंकि इसमें पालक भी है और बेसन वैसे भी हेल्थी होता है। और भैया आपको पता है चीले में इतना तेल नहीं लगता, तो ये कम तेल का बनेगा। तो ये काफी हेल्थी होता है और वही बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्थी होता है। और भाई इस जैसे ये मौसम चला हुआ जैसे बारिश वाला, तो इस मौसम में तो ये चीले वगैरह ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने उसके लिए फटाफट से बनाए चीले और कम तेल का इस्तेमाल किया भाई इसमें, क्योंकि मुझे बनाना था अपने बेटे के लिए हेल्थी खाना। तो ये वही था और फटाफट से मैंने उसके लिए दो चीले बना दिए हैं। क्योंकि इसमें पालक भी डली है तो भाई, और पालक में तो आपको पता है कितना आयरन होता है। वैसे तो बच्चे खाते नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप बच्चों को खिलाएंगे तो वो खुश होके खा लेते हैं और काफी खुश होके खा के भी आता है और पूरा लंच फिनिश करके आया था भाई, पूरा का पूरा। नहीं तो ना वो पराठे वगैरह रोटी वगैरह देती हूँ ना तो थोड़ा बहुत बचा के ले आता है। नहीं, पर आज वो ना पूरा फिनिश करके आया, तो उसके लिए मैंने फटाफट से दो कुरकुरे से चीले बना दिए। अब इन्हें करेंगे उसके लंच बॉक्स में पैक, और उसका आज मैं हेल्थी सा ही लंच बॉक्स दे रही हूँ। तो मैंने उसके चीले पैक कर दिए हैं, थोड़ी सी रखूंगी सॉस, क्योंकि भाई बच्चा है, सॉस से थोड़ा अच्छे से खा लेगा और भाई अच्छा भी लगता है चीले वगैरह या पकोड़े वगैरह सॉस के साथ। ज्यादा नहीं दूंगी, बस थोड़ा सा दिया है। और थोड़े से रख दूंगी फ्रूट ब्रेक के लिए थोड़े आटे वाले बिस्किट, क्योंकि भाई आज कोई फ्रूट वगैरह था नहीं घर पे, तो मैंने उसके लिए कुकीज ही रखती हैं। ये आटे वाली थी, ऐसे नहीं थी कि हाँ बहुत नुकसान वाली थी, नहीं भाई आटे वाली थी और अच्छी भी थी। और इसे मेरा बच्चा खुश होके खा भी लेता है, तो मैं उसी के लिए रख दूंगी चार पांच से बिस्किट, ज्यादा नहीं रखूंगी। तो और थोड़े बहुत जो बचे थे पैकेट में वो सुबह अपनी चाय के साथ खा गया था। तो ये हो गया उसका लंच पैक। और करते हैं फिर अपने आगे की काम। और भाई सुबह सुबह को तो इतने काम होते हैं ना, बस पूछो ही मत। टाइम कम पड़ जाता है लेकिन काम कम नहीं होते। तो यहाँ पे ना आयल से ना उसकी बेल्ट सेट नहीं हो रही थी, तो आज अलीशा भी उठ गई थी जल्दी, क्योंकि उसे अपने थोड़ा सा रिवीजन करनी थी। तो उसकी बेल्ट सेट कर रही थी और पैंट वगैरह, मतलब शर्ट वगैरह अच्छे से सेट कर दी और उसके जाएगी अब डोर तक छोड़ने के लिए। भाई यही होता है भाई बहनों का प्यार, लड़ते हैं तो भाई प्यार भी करते हैं भाई। तो उसके बाद आ गई थी मैं। अलीशा नहीं, अभी नहीं गई है शायद अलीशा, हाँ अभी गई नहीं थी, अभी वो यही थी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया बेड वेड सेट कर दिया अच्छे से। और भाई बेड सेट हो जाए तो समझो आधा सा काम हो गया। और सफाई सी भी तभी दिखती है। तो मेरा बेड सेट होने के बाद मैंने अलीशा के लिए नाश्ता बनाया और उसके लिए भी सेम यही चीज बनाई थी जो अभी आयल को दी। तो यहाँ पे आज अलीशा की एनसीसी की कोई क्लास थी, तो उसके लिए ड्रेसअप हुई है और ये ड्रेस उसकी एनसीसी की। और वही आज बहुत बड़ा पंगा हो गया। एक पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, रस्सी टाइप होता है, वो थी कंधे पे लगाने वाली, वो पता नहीं कहाँ खो गई। तो ये देखिए उसके पापा डांटने की एक्टिंग कर रहे हैं और ये डरी हुई थी कि मम्मी मैम लड़ेगी। तो उसके पापा फोन करके मैडम से बोल दिया था कि भाई बच्चे से ऐसे ऐसे हो गया है, तो आप उसे और मतलब एक एक्स्ट्रा दे दोगे। तो मैडम ने बोल दिया हाँ। तो तब अलीशा के जान में आई, जान में जान आई, नहीं तो भाई वो काफी डरी हुई थी।
तो फिर मैंने कुछ कपड़े धोए थे कल, तो उन्हीं की मैं तह कर रही थी और हमारे वकील साहब भई पहनने के लिए 3-4 पैंट निकाली उन्होंने और 3-4 पैंटों की तह खोल-खोल के रख दी और मैं उनसे कह रही थी, "भई मैं प्रेस करती हूँ, इन पे मेहनत लगती है, आप ऐसे खोल-खोल के क्यों पटक रहे हो? जौन-सी पहनी है वो निकाल लीजिए।" और मेरे कपड़ों की भी तह कर दी, अब लगा दूँगी उन्हें नंबर मतलब लाइन से लगा दूँगी कपड़ों को और देखिए अभी भी हमारे वकील साहब का डिसाइड नहीं हुआ कि उन्होंने पहनना क्या है। पैंट पे पैंट, पैंट पे पैंट खोले ही जा रहे हैं। अभी डिसाइड भी नहीं किया बंदे ने क्या क्या पहनना है। तो बोल रहे थे इस पैंट की तो प्रेस खराब हो गई है, इसे दोबारा कर देना। भई ये बार-बार निकालते ही इस तरीके से हैं, निकाल देंगे फिर अजीब तरीके से रख देंगे तो उससे ना भई प्रेस तो खराब हो ही जाती है। जब कपड़ों को ऐसे घुसेड़ा जाएगा तो अच्छे से रखेंगे तो कहीं भी खराब नहीं होती, पर ये घुसेड़ा-घसीटी करने करते हैं बच्चे भी और ये भी। तो भई अब इन्होंने फाइनल कर लिया और बोले इनको तय करके वापस रख देना। मैं हाँ, वैसे काम कम है जो आप तुम भी बढ़ाते रहो। चलो कोई बात नहीं, भई ये काम तो हमारा चलता ही रहता है। और ये देखिए मैं दिखा रही थी आपको यहाँ पे ये सूट ये मैंने अभी सिला है भई इसे कटे हुए ना आप यकीन मानोगे 1 महीना हो गया लेकिन भई अब फिनिश मैंने आज किया कंप्लीट आज किए कल ही मतलब कल किया था। क्योंकि भई कुछ ऐसा ही हो जा रहा था, कभी मन नहीं कर रहा था सिलने का, कभी सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो इसकी मैंने थोड़ी-सी पजामा टाइप कुछ ऐसी सलवार बनाई है, कुछ अलग-सी है। पर अभी तो मैं इनके तय करके रख दूँगी, अभी ऐसे दिखा नहीं रही मैं आपको। तो अभी तो मेरे को इन पे इंटरलॉक करवानी है, तो देखते हैं जब भाई साहब आएँगे उनसे बोलेंगे। अब वो देखते हैं कब करेंगे, तो यहाँ पे मैंने तय करके रख दूँगी और वही जो इन्होंने और बखेड़ा फैला दिया, उसे भी समेटते हैं साथ के साथ। और भई हम इस वक़्त है ना इतना काम होता है सुबह-सुबह, घर के इतने छोटे-छोटे, छोटे-छोटे बहुत काम हो जाते हैं, तो भई उसके बाद मैंने डस्टिंग वग़ैरह करने के लिए कपड़ा उठा लिया था और करूँगी पूरी अलमारी की डस्टिंग और भई कितना भी कर लो, थोड़ा ना थोड़ा करके चलोगे ना तभी सफाई दिखती है, नहीं तो भई अगर धूल दिखती है ना सामने से दिखती है तो भाई मुझे तो बहुत ही अजीब लगती है, तो इस वज़ह से मैं रोज़ ही रोज़ यहाँ पे तो कपड़ा भई डेली लगता ही लगता है और तभी सफाई दिखती है। और जब आपके घर में साफ-सुथरा अच्छे से होगा ना, व्यवस्थित मतलब, तो तभी आपको दिल को सुकून भी मिलेगा और आपको इतना सुकून और इतनी मोहब्बत हो जाएगी अपने घर से कि आपको अब बाहर जाने का मन भी नहीं करेगा कि भई हमारा तो मन नहीं लग रहा, हमें घूम के आने को मन कर रहा है। नहीं भई, अगर आप अपने घर को अच्छे से सँभालोगे, उसे अच्छे से सजा के, सँवार के, उसे अच्छी से साफ-सफाई रखोगे ना, तो इतना सुकून मिलेगा आपको ये अपने घर पे और भई मुझे तो अपने घर के सिवा सचमुच में कहीं भी सुकून नहीं मिलता भई, अपने घर में ही मिलता है। चाहे कहीं भी चले जाओ, वहाँ बस 1-2 दिन अपना ठीक-ठाक सा टाइम रहेगा, लेकिन भई फिर जो सुकून अपने घर में है ना, चाहे अपना घर कैसा भी हो, चाहे अपनी झोपड़ी भी क्यों ना हो भई, लेकिन सुकून तो अपनी झोपड़ी में मिलता है। चाहे दूसरे के महल में कितना भी रह लो भई, पर मज़ा और सुकून तो अपनी झोपड़ी में ही मिलता है। तो वही इसीलिए अपने घर को अच्छे से साफ-सुथरा रखें और उसी में सुकून बनाएँ और उसी में सुकून से रहें, तो आपका घर आपके लिए सुकून का और जन्नत बन जाएगी भई। ये तो भई हम औरतों के हाथ में होते हैं अपने घर को कैसे बनाएँ और कैसे रखना है। साफ रखेंगे तो 4 लोग आएँगे तो वो भी ऐसे बोलेंगे हाँ भई फलाँ के घर में गए थे, फलाँ घर बिल्कुल एकदम बढ़िया रखते हैं और अच्छा भी लगता है भई। और यहाँ पे ना कोई आ गया था मिलने वाला, तो पहले एक बार तो मैंने सुबह सोफ़े सेट कर दिए थे, लेकिन भई कोई मिलने वाला आ गए थे हमारे वकील साहब से, तो बैठे ना और भई ये सोफ़े के कवर ऐसे हैं, अगर थोड़ी देर भी आप इन पे ऐसे बैठ जाओगे ना, तो भई तभी खराब हो जाते हैं। वैसे तो अच्छे लगते हैं पर यही इनका माइनस पॉइंट है, ये बिखर बहुत जल्दी जाते हैं भई। पूरा दिन मेरे को तो ऐसा लगता है मैं तो सोफ़ा सेट करने पे ही रहती हूँ। कोई भी हल्का-सा ही बैठ जाए, बच्चा भी अगर ज़रा-सा भी बैठेगा ना तो ही ये बिगड़ जाते हैं। तो भई मैंने फ लगा लिया फटाफट से झाड़ू और अब लगाएँगे पोछा पूरे घर में। और भई बैठ के पोछे लगाने के तो इतने बेनिफिट हैं कि आप
गिन ही नहीं पाओगे, बहुत ही ज़्यादा भई इससे हमारे शरीर में ना एक अच्छी-सी और अलग-सी एनर्जी आती है और गर्माहट-सी आती है, जिससे भई अगर आप ज़्यादा मोटे हो, तो भई आपका मोटापा वहीं पे रुक जाएगा। जैसा कि मेरा मोटापा जहाँ है वहीं रुका हुआ, वो वजह यही है कि भई मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ, तो इससे आगे मैं मोटा नहीं होना चाहती है। मैं तो चाहती हूँ मैं और पतली हो जाऊँ भई, पर इससे आगे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहती। अब देखते हैं, ऐसा ही रहे भई। हम तो ऐसे दुआ कर रही हूँ अल्लाह पाक से कि मुझे तो ऐसा ही रखे, कम बेशक कर दे पर इससे ज़्यादा बिल्कुल ना करे भई। क्योंकि मोटे इंसान ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते और वही काम करने में फिर दिक्कत भी होती है। और भई हम तो है ही है ऐसी जनरेशन के अब कि हमें इतना आलस आ चुका हमारे शरीर में, तो पूछिए मत। तो वही लगा दिया मैंने फटाफट से पोछा लिविंग रूम में, और अब लगाऊँगी अपनी लॉबी में और बाहर आँगन में फटाफट से पोछा। और भई बैठ के पोछा लगाने के बाद तो ना बहुत सच में इतनी अच्छी सफाई आती है और इतना अच्छा भी लगता है, और शरीर भी ना अगर आप पोछा लगाने के बाद जब रिलैक्स होते हैं ना, तो इतना रिलैक्स होता है शरीर, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल हल्का-हल्का सा, जैसे कितनी हमारे शरीर से भार सा घट गया है। ऐसी एनर्जी सी आती है भई बैठ के पोछा लगाने से। और भई मुझसे खड़े-खड़े तो पोछा इतना लगता भी नहीं है, और ना भई मैं भी सोचूँगी स्टैंडिंग वाला पोछा लाने की, तो बिल्कुल भी नहीं सोचूँगी। अगर वो आ गए ना तो फिर आदत है ना बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी हमारी। तो भई अपने पोछा लगाने के बाद मैं बना रही थी यहाँ पे गेहूँ। भई इन गेहूँ ने भी हद कर दी। भई इनका भी क्या कसूर बताएँगे, मौसम ने हद कर रखी है। तभी खराब हो जा रहा है, जब भी सुखाती हूँ तभी खराब हो जाता है, और 5-10 मिनट ही सूखता है और तभी उठा के रखना पड़ जाता है। क्योंकि मौसम इतना वो हो रखा है, और इसी वज़ह से मैंने इतने दिन पहले इसको धो के सुखाया था कि जब तक मेरा आटा खत्म होएगा ये सूख जाएँगे। लेकिन आटा ही खत्म हो गया, पर इनका सूखने का नाम नहीं हुआ हुआ भई। तो भई अब जैसे है मैंने ऐसे बना दिया, क्योंकि अब आटा खत्म हो बस 1 या 2 टाइम का बचा हुआ है, तब जैसे है मैंने बना दिए। अब देखेंगे भई चक्की वाला क्या बोलेगा। पर मेरे हिसाब से तो थोड़े बहुत भई सूख ही गए, इतने गीला भी नहीं है। और जल्दी-जल्दी से भाई मैंने गेहूँ बना दिए हैं, और भाई साहब भी आ गए थे, तो मैंने फटाफट उनसे दे दिया कि भाई साहब अगर आप मार्केट की तरफ जा रहे हो, तो चक्की पे आटा डालते चले जाना। भई उनका भी काम हो जाएगा और स्पेशल जाना भी नहीं होगा, वो उस तरफ जा ही रहे थे जहाँ पे चक्की है, तो वहाँ पे मैंने उनकी साइकिल पे रख दिया और वो चले जाएँगे, हमारे गेहूँ को डाल आएँगे मतलब चक्की पे। और देखते हैं भई, मुझे तो टेंशन हो रही चक्की वाला कुछ बोलेगा तो नहीं। तो भई यही था हमारा आज का प्यारा-सा छोटा-सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और भाई पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और एक छोटा-सा और प्यारा-सा कमेंट भाई ज़रूर कर दीजिएगा। आपके प्यारे-प्यारे कमेंटों का ना मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो भई इसीलिए एक प्यारा-सा और छोटा-सा कमेंट ज़रूर करके जाना भई। तो मिलते हैं नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।